हेडिंग है क्या शिक्षण संस्थानों को राजनीति का अड्डा बना देंगे भाई, है ना? क्यों क्या करेंगे? राजनीति का अड्डा बना देंगे भाई। मैं क्यों ऐसा आरोप लगा रहा हूं? जिन भी बेहद मूर्ख व्यक्तियों ने, जिन भी प्रशासकों ने ये रेगुलेशन फ्रेम किया है, उन्होंने इसके साइड इफेक्ट, अरे ये शिक्षण संस्थानों के लिए बना रहे हो ना भाई, ये कोई और इंस्टीट्यूशन नहीं है कि कोई इकोनॉमिक्स के लिए आप जो है जो बना रहे हो, किसी पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए बना रहे हो, वो नहीं है। ये बहुत सेंसिटिव विषय है। आपने वहां क्या काम कर दिया है, इसमें सेक्शन नंबर 5 में जाइए। बहुत बड़ा एक्ट नहीं है ये, 11 सेक्शन है मात्र, ठीक है? बहुत छोटा सा रेगुलेशन है जिसमें 5-11 जो है क्या कहते हैं आपके क्लॉजेज दिए हुए हैं, फिर उनके सब क्लॉजेज दिए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के सेक्शन नंबर 5 में क्या कहा गया है कि समान अवसर केंद्र, इक्वल अपॉर्चुनिटी जो सेंटर है, ठीक है, उसका काम क्या होगा? उसका एक काम ये दिया गया है, समझिएगा, उसका एक काम ये दिया गया है कि वह नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी, क्या होती है सिविल सोसाइटी, है ना? बहुत लोगों को नहीं पता है कि सिविल सोसाइटी की जो परिभाषा है, जो कुछ भी गवर्नमेंट से संबंध नहीं है, जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, गवर्नमेंट का भाग नहीं है, वह सब समूह सिविल सोसाइटी है। इसके अंतर्गत कोई भी सामाजिक समूह, कोई भी एनजीओ, हालांकि एनजीओ बाद में अलग से दिया हुआ है, इसमें कोई भी, है ना, आपका जो भी समाज के लिए काम करता है ना, बिना लाभ के, वो सब सिविल सोसाइटी है ना? बस लाभ ओरिएंटेड ना हो। तो ऐसे व्यक्ति अगर प्रवेश करेंगे, है ना, आप भाई एक बात तो कही जाती है ना कि सरकार, बड़ा एनजीओ की जो भूमिका है वो बड़ी गलत है ना? तो सिविल सोसाइटी में दबाव समूह होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। वो प्रेशर ग्रुप्स यहाँ हो जाएंगे तो राजनीति का अखाड़ा तो बना ही देंगे भाई इसको। उनको आप क्यों कर ला रहे हो शिक्षा के मंदिर में? कोई सुधार नहीं करेंगे, है ना? स्थानीय मीडिया की भूमिका, ठीक है, मीडिया तो वैसे भी संस्थानों में जाती है, ऐसा थोड़ी ना अगर कोई बात हो जाती है, लेकिन आप कह रहे हो कि लगातार जो लोकल मीडिया है, जो भी मीडिया है, उसके साथ संपर्क रखें, अर्थात मीडिया का जमावड़ा कर दीजिए ना। और मीडिया जहाँ जाएगी वहां बात का बतंगड़ बनेगा। वैसे बड़ी सारी कहानियां आप तो देखते हो मीडिया बना देती है ना? मीडिया ट्रायल होने लगता है। आप मीडिया ट्रायल कराओगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ये हो गया। इसके अलावा एनजीओ की चर्चा हो गई, एनजीओ सिविल सोसाइटी का ही एक पार्ट है। क्या करोगे भाई इनके आने पे? इनके अलावा जो ये समता समिति इसमें बनाई गई है, ईओसी के नियमन के लिए इक्विटी कमेटी जो बनाई गई है, इसमें भी साफ तौर पे कह दिया गया है, सेक्शन 5 में ही कहा गया है ना? सेक्शन 5 में कहा गया है कि आप समता समितियों में, इक्विटी कमेटी में सिविल सोसाइटी के 2 लोगों को रखेंगे भाई। क्यों रखेंगे भाई? किस लिए रखेंगे? राजनीति करने के लिए, है ना? पॉलिटिक्स करने के लिए, है ना? सिविल सोसाइटी से ही तो निकली है ना? आप पार्टी जिसके ऊपर आरोप लगता है ना, राजनीति करने का। तो क्या चाहते हैं आप? शिक्षा के मंदिरों को आप राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं। मैं इससे बात कर रहा हूं, इसमें ये प्रावधान है। और इसके 100% में से 100% जो मैं बात कह रहा हूं, जोखिम है कि शिक्षा के केंद्र राजनीति का अखाड़ा बन जाएंगे। अगले मुद्दे पे आते हैं, चैप्टर 3 के। चैप्टर 3 को बड़ा करते हैं। चैप्टर 3 बड़ा जबरदस्त है। इसी एक्ट के थ्रू मैं सिद्ध करता हूं। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? ये जो उच्च शिक्षण संस्थान, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जासूसी का अड्डा बन जाए, छात्रों की जासूसी करवाएंगे। कैसे छात्रों की जासूसी करवा रहे हैं? सिद्ध है, पढ़िए इसको, और आगे भी मैं पढ़ाऊंगा। सेक्शन 5 जो इस रेगुलेशन का है, जो यहां दिया गया है,
कुल मिलाकर के उसके सेक्शन 5 के पैरा नंबर 11 में जाइए, पैरा नंबर 12 में जाइए। मैं दिखाता हूं कि पैरा नंबर 11 और पैरा नंबर 12 में क्या दिया गया है, जिससे ये जो छात्र हैं बेचारे जो 12th के बाद पहुंच जाएंगे, इनको तो आप जीने नहीं दोगे, इनके बीच जासूस बैठाओगे। आप जासूस बैठाना चाहते हो। आइए देखिए, देखिए भाई, पैरा नंबर 11 की बात क्या कही गई है। ये 11 में प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में क्या करने के लिए, निगरानी रखने, क्या करने के लिए, निगरानी रखने, परिसर में किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने के लिए एक छोटी इकाई गठित होगी। छोटी इकाई का नाम होगा समता समूह, जिसे कहा गया है इक्विटी स्क्वाड। जिसे क्या कहा गया है, इक्विटी स्क्वाड। ठीक है, और ये एक इक्विटी स्क्वाड नहीं होगा, जितनी संख्या चाहे उतनी संख्या में आप इक्विटी स्क्वाड बना दे भाई, छापा मार दल, छापा मारते रहे। ठीक है भाई, और ये समूह क्या होंगे, दिया हुआ है, गतिशील रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी जगह पे आप बैठा देंगे, चुपचाप देखेंगे, है ना, सीसीटीवी से निगरानी करेंगे ना, वो तो आपके बीच में गतिशील रहेंगे। ठीक है, और जो भी आप संवेदनशील स्थान बताएंगे वहां तैनात रहेंगे। ठीक है भाई, और कुल मिलाकर के अपना प्रतिवेदन भेजते रहेंगे। क्या होगी इनकी क्वालिफिकेशन, जो स्क्वाड के सदस्य होंगे इनकी क्या होगी क्वालिफिकेशन, ये भी नहीं बताया हुआ। क्या चाहते हो आप, क्या चाहते हो, जासूसी का अड्डा बनाना चाहते हो। इसके बाद आप पैरा नंबर 12 में आइए। आप जो 5 नंबर का सेक्शन है उसके पैरा नंबर 12 में आइए। यहां कहा गया है कि समता दूत नियुक्त करेंगे भाई। प्रत्येक इकाई, जो उच्च शिक्षण संस्थान प्रत्येक इकाई है, जो उसका डिपार्टमेंट है या कोई संकाय है, उससे संबंधित कोई स्कूल है, छात्रावास है, पुस्तकालय है, जो कुछ भी उच्च शिक्षण संस्थान के अंतर्गत आता है, वहां हर जगह आप एक इक्विटी एम्बेसडर नियुक्त करोगे भाई। क्या काम होगा उसका बेचारे का, ठीक है, वो कुल मिलाकर के आपके बीच में रहेगा और आपकी जासूसी करेगा भाई। इसी काम के तो नियुक्त किया है, रिपोर्ट देगा। क्या होगी उसकी क्वालिफिकेशन, मौन। तो कुल मिलाकर के मेरा जो आरोप है, इस एक्ट के द्वारा आप क्या कर रहे हो, उच्च शिक्षण संस्थानों को बर्बाद कर रहे हो, छात्रों की स्वतंत्रता छीन रहे हो। समझिएगा, जो भी जिसने भी इसको बनाया है, फ्रेम किया, वो समझ ले। बहुत सारे कारक दिए गए हैं कि अरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा नहीं कहा है कि आपको ऐसे बनाना है, आपको छात्रों की लगातार निगरानी करनी है। ठीक है, अगला चौथा एंड फाइनल चैप्टर, जिसको लेकर के जबरदस्त विवाद है।